बीजेपी के हम विरोधी दल हैं, लेकिन कई बीजेपी के सांसद आए, उन्होंने कहा कि इस पर और काम करने की जरूरत है, राइट टू हेल्थ और राइट टू वर्क। अगर ये चीजें अगर चर्चा में आ रही हैं, यकीन मानिए उत्कर्ष जी, मेरा मानना है कि देर सवेर ही सही, शायद 6 महीने बाद, साल भर बाद, आपके समक्ष कोई विकल्प नहीं होगा, आपको करना होगा। आपने वो बातें रखी जो एक आम नागरिक शायद कहना चाहता हो, लेकिन उसको शायद वो मंच नहीं मिला कहने को, और आप उन तमाम लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहे थे। और अपनी बात रखने के दौरान आपने ये बात भी स्वीकार की कि ये सिर्फ मौजूदा सरकार की विफलता नहीं है, बल्कि 47 के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें बनी, उन सबका सामूहिक ये फेलियर था। बिल्कुल उत्कर्ष जी, मैं आपको फ्रैंकली कहूं, हमारा लास्ट पैंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू 1918 में, तब हम औपनिवेशिक शासन में थे। आजाद हिंदुस्तान में ये पहली पैंडेमिक थी। मुझे दुख इस बात का है ना कि आजाद हिंदुस्तान में राइट टू लाइफ जो संविधान ने आर्टिकल 21 में दिया, और राइट टू लाइफ से लेकर के राइट टू हेल्थ तक की जो हमारी यात्रा होनी चाहिए थी, हमने उसको विचार नहीं किया। बीते कुछ वर्षों में तो हमने हेल्थ को बिल्कुल बाजार को सौंप दिया, और बाजार ने गिद्ध की तरह हेल्थ को एक कमोडिटी बना करके रख दिया। इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने वो सारी फॉल्ट लाइन एक्सपोज करके रख दी। उस दृष्टिकोण से मैंने कहा कि मैं, आप कहिएगा कि 70 साल का, पूरे 47 से लेके अब तक जितनी सरकारें बनी, उन्होंने कभी भी सामूहिकता में इस पर नहीं सोचा, सामूहिक चिंतन नहीं किया। एक हेल्थ जैसे सब्जेक्ट पे क्या एक साझी संवेदनशील सोच होनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। एडहॉक अरेंजमेंट करते रहे, और हाल के दिनों में हमने इश्तेहारबाजी बहुत की। नतीजतन कल जब मैं ये बातें कह रहा था, तो मैं ये भी कहूं कि ये हमारा भी गिल्ट है। कितने सवाल पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कितनी बार चर्चा होती है। इस ये महामारी ना आई होती तो हम बड़े सुकून से सोच रहे होते कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे वगैरह वगैरह। इस महामारी ने सब कुछ ध्वस्त करके रख दिया। इसलिए मेरा कल दो चीज का आग्रह था सरकार से, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, कि राइट टू हेल्थ और राइट टू वर्क पर आप काम करिए। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाइए, क्योंकि हमने सब देख लिया कि निजी अस्पताल अधिकांश और निजी नर्सिंग होम सबने ताले लटका लिए। वही और पीएचसी, वही एसएचसी, वही सीएचसी, वही रेफरल, मर रहे हैं लोग लेकिन वहीं जा रहे हैं। तो उसको हम कैसे टोन अप कर सकते हैं, ये हमारे समक्ष चुनौती भी है और अवसर भी है। क्या आपको लगता है कि आपने जो बात कही राइट टू हेल्थ और राइट टू वर्क, हालांकि ये बहुत बुनियादी सी बातें हैं, मतलब बहुत छोटी सी बातें हैं जो एक वेलफेयर स्टेट में तो होनी ही चाहिए। जब एक आपने भी उसका जिक्र किया कि जब एक गांव में कोई गरीब साबुन की टिकिया भी 5 रुपए की खरीदता है तो वो उस पर भी एक टैक्स देता है, और ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो उसे उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था और जो एक सम्मानजनक जीने का जो तरीका है वो मुहैया कराए। आपको लगता है कि आपने जो कल संसद में मुद्दा उठाया है उसके बाद इस पर बात होगी, क्योंकि लोगों के बीच में बात हो रही है, संसद के देखिए, अंदर क्या इस पर बात होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया के कई देशों ने पोस्ट पैंडेमिक इन सवालों पर बात करना शुरू किया है। कई लैटिन अमेरिकन देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, यूरोप में चर्चा हो रही है, और हमारे मुल्क में तो इसकी ज्यादा जरूरत है। हमारे मुल्क के जो तात्कालिक हालात हैं, उसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक और वेव, एक और पैंडेमिक। आप कल्पना, मैं तो सिर्फ कहता हूं कि ये देश अगर उन 1.25 महीने को अपनी सामूहिक साझा स्मृति में रखेगा ना, तो हम बेहतर विकल्प की ओर काम कर पाएंगे। बस उसको बिसराना नहीं है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि लोग कहते हैं शॉर्ट मेमोरी है, अब इस पर बात नहीं होगी, अब उस पर बात होगी। वो 1.25 महीने का जिसमें पूरा देश, मैं कहता हूं, शोकाकुल था, शोक संतप्त था, वो हमारे लिए एक रिमाइंडर होना चाहिए। और मुझे यकीन है, क्योंकि कल ही मैं कहूं कि उस स्पीच के बाद कई बीजेपी के हम विरोधी दल हैं, लेकिन कई बीजेपी के सांसद आए, उन्होंने कहा कि इस पर और काम करने की जरूरत है, राइट टू हेल्थ और राइट टू वर्क। अगर ये चीजें अगर चर्चा में आ रही हैं, यकीन मानिए उत्कर्ष जी, मेरा मानना है कि देर सवेर ही सही, शायद 6 महीने बाद, साल भर बाद, आपके समक्ष कोई विकल्प नहीं होगा, आपको करना होगा। इसलिए बेहतर है कि अभी से उसकी तैयारी हो, और उस पर निष्पक्ष भाव से एक पैशन के साथ काम किया जाए।